अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज मैंने बताया था ना कि मैं तकरीबन 7 बजे दफ्तर घर से निकला था। सेशन कोर्ट में केस लगे हुए थे, ज़मानत थी, एक वीआईपी वो और एक और था केस था, तो वो मैंने किए। तो मेरे साथ मेरे कुलीग भी हैं, ये आसिफ साहब। तो एक आज ही चलें, आज काफ़ी दिनों के बाद हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। तो वो इधर से हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया। तो ये देखें और लोग भी इधर कर रहे हैं, ये सारे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई, ये हलवा पूड़ी के ये नाश्ते। और नाश्ते के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाश्ता है ये। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। ये नाश्ता, ये इनका हलवा होता है ये, ठीक है। और ये पूड़ी की ज़रा तस्वीर बनानी है सर। ये देखें कितनी फूली हुई है, ठीक है। तो और इनके साथ ये नान चने भी होते हैं ये। तो ये बड़ी मशहूर दुकान है लाहौरी हलवा पूड़ी, ठीक है। तो इधर किया, लेकिन इधर जब आप देखेंगे इधर पानी अब पैदल जाने के इधर रास्ते ही नहीं है। ये देखें ये और ये हर जगह से यही हाल है ये, ठीक है। अब ये हमारे सामने हाई कोर्ट है, लेकिन हम इधर से पैदल नहीं जा सकते। हम इधर से जाते हैं, ठीक है। ये सलाम कर लो आप भी, ये ठीक है। हाँ 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 जी, केस भी किए हैं। तो हम वापस चलते हैं, ठीक है। इनकी भी ये तस्वीर आ जाए बिल्कुल, ये ठीक है। ये इधर सुबह बहुत नाश्ते का सारा माहौल होता है, लेकिन ये आज देखें, ये अनारकली फूड स्ट्रीट है, अनारकली फूड स्ट्रीट है। और उसका ये हाल है, ये आम दिनों में भी ये हाल होता है। ये नहीं कि बारिश की वजह से, ये आम दिनों में भी ऐसा ही हाल होता है। फूड स्ट्रीट जो है इधर सबसे गंदा एरिया है। मैं इधर बिल्कुल जो है ना वो खाने पीने की चीज़ों वाला इलाका है, लेकिन इधर जो है ना हर वक्त ये पानी और गंदगी और सफाई नहीं होती। और ये क्यों नहीं होती है? ये हमारी अपनी वजह से नहीं होती, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी वकला की हड़ताल बड़ी कामयाब हुई है माशाल्लाह। और अब परसों पार्लियामेंट का घेराव है, लेकिन मैंने पहले बताया ये सियासी पार्टियां बातें तो कर रही हैं, लेकिन उसमें अमली तौर पे एक कारकुन भी इन्होंने ना उस दिन भेजा है, ना ये भेजेंगे 13 तारीख को, ठीक है जी। 13 तारीख को बहुत बड़ा धरना है, पार्लियामेंट का घेराव है, सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन ये जो सियासी पार्टियां हैं ये वहाँ पे अपना कोई बंदा नहीं भेजेंगी। और इनको ये नहीं होता कि भाई हम इनके दस्तो बाजू बने या इनको हुकूमत को प्रेशर में लाएं, बल्कि हमेशा ये होता है हर जगह हुकूमत अपोजिशन के प्रेशर में होती है। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि हुकूमत ने प्रेशर दिए हुए हैं सारे, चाहे वो FIR कटवानी हो, केस करना हो, सारा कुछ हो, तो हुकूमत का हमेशा दबाव होता है। कल आप देखें इलेक्शन कमीशन में उन्होंने क्या किया है कि आज वो सोच रहा है कि मैं जनाब इस्तीफ़ा दे दूं। इतने बुरे हालात हैं यहाँ पे, इतनी गुंडागर्दी है हुकूमत की तरफ से। ये नहीं है कि कोई ये शरीफाना इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, हुकूमत ने तो कराने ही नहीं होते। हुकूमत का तो काम है कि जब इलेक्शन होने लगते हैं ये इस्तीफ़ा दे देते हैं, निगरान हुकूमत आ जाती है, इधर करीब है, निगरान हुकूमत आ जाती है और ये चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अजीब गुंडागर्दी, कहते हैं जी नहीं असी अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन कराने ने। भाई मर्ज़ी के किस तरह करवाने हैं जब पूरी अपोजिशन की 9 जमातें कह रही हैं कि हमें ये तुम्हारे मशीनों वाले इलेक्शन नामंजूर हैं, तो तुमने इलेक्शन फिर अकेले करवाने हैं। जैसे वो कहता हूँ मैं कि जी सुजी हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे, यानी कि कोई किसी की बात नहीं माननी। इलेक्शन कमीशन जिसका ये काम है कि वो इलेक्शन उसने करवाने हैं, आप उसकी बात नहीं मान रहे और उसको दबाव में डाल रहे हैं। अब उसकी कोई वीडियो निकालेंगे, जैसे चेयरमैन जावेद इकबाल की आपने निकाली है माशाल्लाह, क्योंकि आपका वतीरा ही यही है, आपका काम ही यही है
आपने अपोजिशन को इसी तरीके से बंद किया हुआ है। पता नहीं आपके पास शहबाज शरीफ साहब की भी हो सकता है वीडियो हो, सबकी, क्योंकि आप इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और तो कोई आप काम कर ही नहीं रहे कि जिसकी हम आपको कहें कि जनाब शाबाश जी, ये सफाइयाँ वगैरह ये जो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का काम होता है। इधर उस्मान बुज़दार मेरे ख्याल ज़िंदगी में कभी नहीं आया होगा, कभी आया हो तो उसको पता हो कि फूड स्ट्रीट साफ़ होनी चाहिए। इतना निकम्मा बंदा हमें पंजाब, इतना निकम्मा बंदा दिया है कि हमारा पंजाब जो है, जहाँ पे थोड़ा बहुत काम था बाकी सूबों की निस्बत, वो रुल गया है और वो गंदगी का ढेर बन गया है, बिल्कुल बुरी तरह नाकाम है। और अब रात को फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफ़ा देना चाहिए। भाई शर्म करो, इस्तीफ़ा तुम्हें देना चाहिए। अब मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि वकालत कैसे करनी है। मुझे आके कोई आम बंदा डॉक्टर या कोई और इंजीनियर कहे कि जी इंज करो, तो वो इंजीनियर का कसूर होगा या मेरा कसूर होगा? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे। तुम्हारा तो काम ही यही है। और सदर आलिफ अलवी ने इस्तीफ़ा मांग लिया है उससे। ये भी ड्रामा है। अलवी जो है, सदर अलवी, ये जो पहले रोड ब्लॉक करता फिरता था ये धरने के दौरान, ये आरिफ अलवी था जो जिसने कहा था पूरा कराची बंद कर दो और पूरा लाहौर बंद कर दो। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह हुकूमत करते हैं। पीछे गरीब लोग बैठे हैं, इनकी दिहाड़ी नहीं पूरी होती। बताएं जी, आपकी दिहाड़ी पूरी होती है? हैं? हर बंदा परेशान है। स्कूल नहीं जा रहे, वो परेशान है जनाब। बसें बंद है, हमारे घर भावलपुर में, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। हाँ जी, मेरे बच्चे 15 दिन हो गए भावलपुर बैठे, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। मैं होटल में रोटी खा रहा हूँ आपके सामने। हाँ देख रहा है, दिखाओ उसको। हाँ, बसें बंद हैं, बसें बंद है, ट्रेन वो क्या कहते हैं, कैसे? आप भी नाखुश हैं ना हुकूमत से कि खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। ये उस्मान बुज़दार से निकम्मा बंदा कोई दुनिया में है? बहुत गंदा बंदा है। ये कोई बंदा है? इसका नाम ले रहे हो? हाँ, दुख होता है। देखा लोग बेचारे, ये कोई सियासत नहीं हम कर रहे, लोग हकीकी तौर पे परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई काम इसने 1 टके का काम नहीं किया। और इमरान खान जब भी आता है, शाबाश उस्मान बुज़दार, शाबाश भाई शाबाश। ये हाल इन्होंने कर दिया है। हर बंदा इधर ज़रा चौक में खड़े हो जाए मेरे साथ, आप ये ना कहें कि ये नून लीग के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये वो। हर बंदा लान तान कर रहा है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। ये मैं गुजरते हुए वीडियो बना रहा था, बैठे हैं बेचारे, परेशान हाल बैठे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है जनाब। हुकूमत आई हुई है। हाँ जी, 1250 रुपए का आटे का तोड़ा जनाब। आज 1250 रुपए का आटा हो गया। शर्म कर इमरान नियाजी और शर्म करो बुज़दार।